वह जो है सिद्ध जी कहते हैं कि गोकर्ण जो है साक्षात महादेव जी का आत्मा है। आत्मलिंग जो है शिव जी का जो है आत्मलिंग वह साक्षात गोकर्ण में है। एक समय जो है उसकी एक छोटा कथा कहते हैं। उस समय तो रावण जो है कैकेयी माता, रावण की माता का नाम कैकेयी है। तो कैकेयी माता जो है शिव जी का लिंग मिट्टी से शिव जी का लिंग बनाकर पूजा कर रही थी। तो उस समय रावण वहां से गुजर रहा था। तो रावण ने देखा है माता तुम क्या कर रही हो। तो वह माता कहती है, कैकेयी माता कहती है कि मैं शिव जी का मृत्तिका लिंग बनाकर पूजा कर, शिव जी का बहुत बड़ा उपासक थी माता कैकेयी, रावण की माता। इसलिए रावण में वो लक्षण था, रावण भी बहुत बड़ा शिव उपासक था। तो रावण में अंदर शिव उपासना क्यों आया, तो माता के कारण आ गई। तो कैकेयी माता जो है शिवलिंग का मृत्तिका से शिवलिंग बनाकर जो है उसका पूजन कर रही थी। तो रावण को वहां से जाता देखकर रावण ने पूछा, है माता तुम मिट्टी से क्यों शिवलिंग का पूजा कर रही हो। तो वह कहती है कि मृत्तिका से ही मैं पूजा करती हूँ। तो तुम रावण की मां हो, मेरा जो पूर्ण लंका है ये पूरा सोने का है। तो ऐसे सोने का लंका के रावण के माता जो है तुम मिट्टी से पूजा करती हो। रुको मैं साक्षात शिव को लेकर आता हूँ, रुको शिव को ही प्रत्यक्ष आप पूजा करो, मुझे लज्जा हो रही है तुम मिट्टी से पूजा कर रहे, रुको मैं अब भी लेके आता हूँ। तो मनोवेग से जो है रावण जो है कैलाश को निकल जाता है। कैलाश को जाकर चुप नहीं बैठते, कैलाश के आजू बाजू जो है वो कैलाश को हिलाना, कैलाश को उठाना, स्तोत्र वचन करना, अपना शिर को छेदन करके उसका वीणा बजा के संगीत बजाते थे रावण। इतने बड़े ज्ञानी थे, 4 वेद बोल दिए, पुराण शास्त्र और जो गायन के जो स्वर है वो रावण ने ही लिखे। रावण ने ही जो सप्त स्वर है उसको लिखकर उसको गायन करते हैं। इससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। शिव से हिल रहा था, तो जब कैलाश हिलती है तो सारा ब्रह्मांड हिलता है। तो इंद्रादि देवता, इंद्र का जो सिंहासन है वह भी हिल रहा था, ब्रह्मा जी का जो है ब्रह्मलोक भी हिल रहा था, वैकुंठ में विष्णु भगवान भी हिल रहे थे। तो संपूर्ण ब्रह्मांड हिल रहा था। तो गिरिजा माता साक्षात पार्वती शिवजी से पूछते ये क्या हो रहा है, ये क्यों सब कुछ हिल रहा है, कोई आक्रमण तो नहीं किए, ये क्या हो रहा है। तो भगवान शिवजी कहते हैं कि आप शांत रहो, आप डरिए मत, मेरा भक्त मेरा गुणगान कर रहा है, मेरा भक्त मेरा नामस्मरण कर रहा है, रुको। तो आप सब हमें रक्षण कीजिए, जैसे पार्वती जी ने प्रार्थना करती है शिव जी से। तो शिव जी जो है साक्षात रावण के सामने प्रकट हो जाते हैं। कैसे शिव है, तो अद्वैत अभेद्य निरंजन निर्गुण निरालंब परिपूर्ण, ऐसे जो शिव है वो निर्विकार है, निराकार है, और गले में सर्प का जो है धारण किए हुए है, और शंभोर मुकुट भूषणम, सिर के ऊपर चंद्र को धारण किए हुए है, और जटा में गंगा को धारण किए हुए, त्रिशूल हाथ में। ऐसे सुंदर शिव जो है शंभु उमापति जो है साक्षात रावण के सामने प्रकट हो जाते हैं। और रावण से पूछते हैं तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मांगो। तो रावण कहता है कि तुम क्या दे सकते मुझे, मेरे को 5 कोटि आयुष्य है मेरे को, और सारे नवग्रह को मैं चिड़िया बनाकर चलता हूँ, और शनि तो मेरे पाँव में है, और सभी इंद्र देवता सभी मेरे लोक में बैठे हुए जेल में बंद है। तो तुम मुझे क्या दे सकते, मेरे पास सब कुछ है। मेरे माता आपका पूजन करना चाहती है, इसलिए तुम्हें लेके आने आए। तो शिवजी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं मुझे लेके क्या करोगे तुम एक काम करो, मेरा आत्मा को दे देता हूँ, मेरा आत्मा जो है उसे तुम्हें दे देता हूँ, इसका 3 साल तुम पूजा करो, तुम साक्षात शिव हो जाएंगे। तो ऐसे में आत्मलिंग देकर जो है रावण ने ले लिया, ठीक है आपका आत्मलिंग दे दीजिए। तो आत्मलिंग को देकर रावण जो है लेकर चले जाते हैं। चले जाने से वक्त इंद्र देवता देखकर भयभीत हो जाते हैं, और साक्षात ब्रह्मा के सामने जाकर कहते हैं ब्रह्मा, अब रावण जो है आत्मलिंग लेकर जो है अपने लंका की ओर निकल रहा है, और जब लंका में जाकर इसे स्थापना करेगा वो, तो वह 3 साल पूजन करने से वो शिव हो जाएगा। तो हम सभी देवता अब रावण के बंधन में हैं, अब तुम भी रावण के बंधन में हो जाओगे। तो ब्रह्मा भी भयभीत हो जाते हैं। ब्रह्मा के पौत्र ही है रावण, ब्रह्मा के पुत्र के पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र जो है उसके पुलस्त्य ऋषि, उनके पुत्र रावण है। तो ब्रह्मा जी घबरा जाते हैं और नारायण के सामने जाकर नारायण के सामने ये बताते हैं, और नारायण भी जो है देखकर जो है शिव जी के पास जाकर शिव जी को बोलते हैं कि तुमने क्या किया, ये तुमने बहुत गलत किया। रावण
जो है असुर है, वह विचित्र से सभी देवताओं को बंधन करके सबको सता रहा है, तुम ये गलत काम किए है, तुम आत्मलिंग नहीं देना था उसे। तो मैं शिव जी कहते कि मैं क्या करूं, मैं तो भोलेनाथ हूँ, जो भी मेरा नामस्मरण करेगा वो जो भी मांगे देता हूँ मैं। उन्होंने केवल मुझे मांगा, अगर पार्वती को मांगता तो पार्वती को भी मैं दे देता था। तो ऐसा शिव जी का विचित्र सा स्थिति देखकर नारायण घबरा गए और नारायण बोले कि वह अब कितना देर हो गया उन्होंने यहाँ से जाकर, तो 5 घटी हो गया बोल के शिव जी। 5 घटी मतलब 24 मिनट को 1 घटी कहा जाता है, तो 24 24 24 24 24 120 मिनट हो गया। तो 120 मिनट यहाँ से जो है रावण गया है, तो सूर्यास्त होने से पहले उसे रोकना चाहिए। तो नारायण जो है नारद ऋषि को बुलाते हैं कि तुम जाओ रावण को विघ्न करो, मैं जो है मेरा सुदर्शन चक्र से सूर्य के बीच में लाकर शाम हुए जैसे मैं दिखाता हूँ और उसे संध्या करने के लिए प्रेरित करो तुम। क्योंकि रावण त्रिकालज्ञ संध्या वंदन करने वाला ब्राह्मण है, तीनों कालों को वह संध्या वंदन किया करता है, संध्या वंदन और धर्म आचरण कभी नहीं छोड़ता रावण। तो तुम जाके उसे विघ्न करो, ऐसा कहकर उसे भेज देते हैं नारद ऋषि को। और नारद ऋषि भी वहां जाकर रावण के सामने आकर रावण को चुप्पी कथा बोलने लगते हैं, तुम रुको, ये आपके हाथ में क्या है, इससे क्या होता है, ये आत्मलिंग है, 3 लिंग है, ये 3 लिंग से 1 लिंग हो, चुप्पी विघ्न। तो रावण बोलते तुम हटो, मुझे समय हो रहा है, मुझे जाकर सूर्यास्त से पहले इस लिंग को लंका में रखना है मुझे, क्योंकि वह लिंग जहां पर रखा जाता है वहीं पर स्थापना हो जाती है, उसका एक नियम होता है। तो हाथ में रावण को, तो तुरंत मैं जाकर उधर रखने, तुम हटो हटो ऐसा बोलते रहता है रावण। तत्पश्चात नारायण जो है सुदर्शन चक्र से सूर्य के बीच में जो है सुदर्शन चक्र ठहरा देते, जिससे अंधकार दिखने लगता है। नारायण जो है गणपति को बुलाकर गणपति को कहते हैं कि ये कैसा रावण है, तुम प्रथम पूज्य है, तुमको पूजा करके सभी लोग अपना कार्य आरंभ करते हैं। रावण आत्मलिंग लेके गया, तुम्हें स्मरण भी नहीं किया, तुम्हें नमन भी नहीं किया, तुम्हारा विचार भी नहीं किया, तो ये गलत है ना, तुम जाके विघ्न करो। तुमको विघ्न अर्था विघ्न करता बोल के बुलाते, विघ्न को करते भी तुम हो और विघ्न का नाश भी तुम करते हो, इसलिए तुम विघ्न करो जाके। ऐसा गणपति को जो है नारायण याद देते हैं, याद देकर उन्हें लड्डू मोदक इत्यादि सब कुछ एक थैले में बांधकर दे देते हैं। और जब भी मोदक लड्डू कौन देते हैं गणपति को, उनके सभी काम गणपति पूरा करते हैं। तो इसलिए नारायण लड्डू देने के कारण गणपति बहुत प्रसन्न होकर जो है वेश धारण करके उस रावण के सामने जाते हैं और ऐसे ही चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो नारद ऋषि बोलकर जाते हैं जाते वक्त कि अब संध्या वंदन का समय हो रहा है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, तुम भी ब्राह्मण हो, मैं संध्या करने जा रहा हूँ, अब तुम तो एक दिन भी संध्या नहीं छोड़े, तुम्हारा मर्जी, तुम लेके जाना चाहते हैं तो लंका को लेके जाओ आत्मलिंग, लेकिन संध्या तुम्हारा मिस हो जाएगा, ऐसा नारद ऋषि कहकर जाते ऋषि। तो रावण को चिंता लग गई, अरे सच में संध्या वंदन का समय हो गया है, तो मुझे अभी संध्या वंदन करना चाहिए, तो ये आत्मलिंग किसके हाथ में दे दूं, कोई भी नहीं दिखता। तो उस समय में छोटे से एक बालक दिखते हैं, वह गणपति रहते हैं। तो बालक जो है इसे जाते हुए दिखते हैं, तो उस बालक को बुलाते हैं रावण, बुलाकर 1 मिनट इधर आओ। तो वो बालक आता है, ये पकड़ो, मैं नहीं पकड़ूंगा, ये वजन है। तो वो तुम कौन हो बोल के पूछता है रावण, और मेरा नाम है गणेश, ऐसा अनेक सब कुछ कहता है, कुछ भी समझ में नहीं आता रावण को। तो वो कहता है कि ये लिंग धरो, मैं संध्या वंदन करके आता हूँ, तुमको तुम्हारे पिता भिक्षुक है ना, मेरे पास लंका है, सोने का लंका है, और वहां पर सोना चांदी बहुत कुछ है, तुमको क्या चाहिए मैं दूंगा, तुम श्रीमंत हो जाओगे। तुम मेरे बात सुनो, तुमको खाने के लिए भी क्या क्या चाहिए मैं दे दूंगा, ये पकड़ो। तो वह कहता है कि मुझे लंका जाने डर लगता है, वहां पे बहुत राक्षस है, बहुत पिशाच है, वैसे भयंकर राक्षस है, मुझे डर लगता है। तत्पश्चात रावण कहता है कि आप डरो मत, मेरे बात सुनो, मैं 5 ही मिनट में आ जाऊंगा, ये 2 ही मिनट में पकड़ो। तो बालक जो है मान, वो आयस रहता है ये विघ्न करने के। तो बालक बोलता है ठीक है मुझे दे दो, लेकिन एक शर्त है, मैं 1 2 3 बोलने तक तुम आना, मुझे वजन होने तक पकड़ूंगा, 3 बोलने तक तुम नहीं आए तो मैं लिंग जो है नीचे जमीन पर। तो ऐसा गणपति बोलते हैं। तत्पश्चात रावण जो है गणपति के हाथ में जो है वह लिंग देकर वहां से संध्या करने के लिए, वहां पे जो गोकर्ण क्षेत्र है उस क्षेत्र के समीप ही, लिंग के समीप ही एक समुद्र रहता है, उस समुद्र में संध्या वंदन करने के लिए जाते हैं। और संध्या करते वक्त वह अपने संध्या वंदन में मग्न हो जाते हैं और उन्हें आत्मलिंग का कुछ भी याद नहीं रहता।
संध्या में निमग्न होकर गायत्री जप करते रहते हैं। उस समय गणपति वहां से चिल्लाते हैं, मुझे वजन हो रहा है, आओ। एक बोल के चिल्लाते, मुझे वजन हो रहा है, जल्दी आओ। दो बोल के बुलाते हैं। उतने में रावण संध्या वंदन करके आने तक तीन बोल के वह लिंग जो है जमीन पर। तो रावण आकर देखता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। तो गणपति को टोले मारे, ऐसा सिर के ऊपर ऐसा टोले मारते हैं, टल बोल के। तो गणपति के जो बाजू में मूर्ति है, वह मूर्ति में एक टोला है। तो टोला मारने के बाद गणपति रोते हुए, मैं अपने पिताजी को बोलूंगा, ऐसा ऐसा रोते हुए निकल जाते हैं गणपति वहां से। लेकिन गणपति का शक्ति जो है अभी भी वह गोकर्ण क्षेत्र में, वहां पर गणपति जो ठहरे हुए थे, वहां पर मूर्ति का स्थापना किया गया है। तो वहां पर और भी गणपति के सारी शक्तियां वहां सन्निहित है, वहां पे अभी भी है। तो गणपति वहां से निकल जाते हैं। अब रावण देखता है लिंग को और गुस्से में आकर उस लिंग को मरोड़ता है, हिलाता है। वह जो है रावण इतना महाबली महाशक्तिशाली था कि वह लिंग को हिलाते वक्त यह ब्रह्मांड हिलता है। वो ब्रह्मांड हिलता है परंतु लिंग नहीं आता ऊपर। शिवजी पहले बोले हुए थे, जहां पर यह रखा जाता है वहीं पर वह स्थापित हो जाता है। तो वह ऐसा मुरड़ते हुए कुछ टुकड़े निकलते हैं, लेकिन लिंग नहीं निकलता ऊपर। तो जो चार टुकड़े निकले हुए हैं, वहां पर रावण जो है चारों दिशाओं के ऊपर फेंक देता है। एक मुर्डेश्वर, ऐसे 4 स्थान वहां पर बने हुए हैं। तो चारों टुकड़ों को वहां यहाँ फेंक देता है, तब पछताने लगा। अब रावण गुस्से में आकर वहां से निकल गया। वह जो है बहुत शक्तिशाली लिंग था, इसलिए उस गांव का नाम महाबलेश्वर भी रखा गया, महाबलेश्वर लिंग। महाबलेश्वर मतलब महाशक्तिशाली लिंग। तो ऐसा हिलाने पर भी नहीं आया। तो वह गाय के कान के आकृति होने के कारण सभी देवता आकर उस लिंग का दर्शन करते हैं। आत्मलिंग का दर्शन करके वह विष्णु भगवान स्वतः देखते हैं कि यह गाय के कान के आकृति का है, इसलिए इसका नाम आज से मैं गोकर्ण नाम से सिद्ध करूंगा। ऐसा साक्षात विष्णु भगवान नामकरण कर देते हैं उसका। तो वहां ब्रह्मा जी आते हैं, सभी देवता आते हैं उस दर्शन करने के लिए। नारद ऋषि आते हैं, सप्त ऋषि आते हैं। तो सभी ऋषियां, सभी देवता उस स्थान पर आकर उस आत्मलिंग का दर्शन करने से सभी देवताओं का शक्तियां गोकर्ण में है। और इसलिए श्रीपाद श्री वल्लभ जी जो है गोकर्ण को जाकर जो है वहां पर अनेकों साल रहकर तपस्या करके, अनुष्ठान करके और नित्य विधि कर वहां पर भी अनेकों लीलाएं कर जो है फिर बाद